अच्छा, ये एक डिग्री को लेकर के विवाद उनका चल रहा है, क्या कहते हैं? मतलब आप क्या पढ़े लिखे होंगे आप तो? ये विपक्षों की साजिश है बदनाम करने की, जो कामयाब होने वाली नहीं है। अच्छा, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, आप कितने घंटे काम करते हो? 8:30 बजे में झाड़ू लगा रहा था यहाँ पर। उनको शादी कर लेनी चाहिए। भारत कर्ज में डूब गया मोदी काल में। मोदी जी नहीं पता। हम सकल तो आप सम्मान में कह रहे हैं, बाकी तो डुप्लीकेट भी तो कहते हैं आप। भाइयों और बहनों और गरीब आदमी हूँ साहब। आप भी भीख मांगे देखा मोदी जी की तरह। आप मेरे में जानकारी करा दीजिए, रेलगाड़ी में छोले और खीरे बेचने का काम मैंने किया है। लेकिन 2012 में मेरी घरवाली ने मुझे तलाक दे दिया कि आप सामाजिक जीवन में। 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। लाख रुपए का सूट पहनते हैं आप तो। अभी तो दिखाते हैं भारत माता की। मोदी जी तो मिलेंगे नहीं तो उनसे नहीं पूछ सकते 15 लाख कब आ रहे हैं? ये सवाल तो मथुरा में हरे कृष्णा कृष्णा योगी जी कृष्णा। का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात, जंतर मंतर पर हूं। यहां पर एक नरेंद्र मोदी के हमशक्ल में एक सज्जन दिख रहे हैं जो अभी यहां पर आए हुए हैं। आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप जंतर मंतर पर क्यों आए हैं और अपने बारे में। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। आज मैं जंतर मंतर पर इसलिए उपस्थित हूं साहब, पूरे देश में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो जूनियर हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, उसमें जो रसोइयाँ भोजन बनाती हैं, उन्होंने मुझे एक अपनी समस्या से, अभाव से अवगत कराया। और मैंने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनसे वादा किया था कि अवतार पुरुष मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो ये अभाव है समाप्त होगा। और उनकी मांगों को लेकर, उनकी मानदेय वृद्धि को लेकर, उनके समर्थन में मैं आज यहाँ आया। आप नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जो उनका जो सारा पहनावा और सारी चीज़ें हैं वो आपसे मिलती जुलती है, हम शकल हैं आप। तो क्या आखिर उससे पीछे आपका क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि मोदी जी अवतार पुरुष हैं। मोदी जी ने अपने नेतृत्व में देश का गर्व और गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया है। और आपने ही मुझे बनारस की गलियों में, जब अवतार पुरुष मोदी जी 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बनारस की गलियों में डमरू लेकर के मोदी का भक्त बन करके मैंने ही उनकी भक्ति करने का काम किया। 19 में किया, 24 में किया। और आज मैं इन गरीब, वंचित, शोषित, इनके पैरों में देखिए हवाई चप्पलें भी नहीं हैं, इनके लिए अवतार पुरुष मोदी जी को इस जंतर मंतर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है। अवतार है मोदी जी? किसके अवतार है मोदी जी अवतार पुरुष है। अवतार पुरुष है। अवतार पुरुष में अवतारों के लक्षण होते हैं, जिनको जनता स्नेह करे, जिनकी वाणी में सम्मोहन हो, जिनमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता हो, जो निर्भीक हो। अवतार किसके हैं? प्रभु के अवतार हैं मोदी जी। प्रभु राम के? मोदी जी प्रभु के, देखिए भगवान ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। और आज से पहले देश के तमाम प्रधानमंत्री रहे, कोई भी किसी को नहीं जानता था। शिवाजी महाराज के अवतार बताए जा रहे हैं मोदी जी। कोई कह रहा है कि शिवाजी महाराज के नेता है, वो कह रहे हैं शिवाजी के अवतार। पिछले जन्म में शिवाजी थे। देखिए, मैंने तो एक हमेशा अपने संबोधन में कहा है, आज मैं दोहराता हूँ, तमाम चैनल पे मेरा वो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि मोदी से बीजेपी है, बीजेपी से मोदी नहीं है। मैं तो उनका भक्त हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। और मैं जो हूँ ये रसोईया। अच्छा सर, ये जो आप पहनावा पहने हैं, मोदी जी के ऊपर आरोप लगता है कि कई लाख रुपए का सूट पहनते हैं आप तो। ये मुझे जो है, आम आदमी तो आप ही हैं, तो आप कम पहने। श्री गांधी आश्रम में मेरे पिता थे, आप जानकारी करा लीजिए, खादी भंडार। बचपन से मैं उल्टी घड़ी बांधता हूँ, यही कपड़े पहनता हूँ। ये मेरे जूते में कम से कम 10 टुक्के लगे हुए हैं। और गरीब आदमी हूँ साहब। आप भी भीख मांगे देखा मोदी जी की तरह। आप मेरे में जानकारी करा दीजिए, रेलगाड़ी में छोले और खीरे बेचने का काम मैंने किया है। लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, आप तो यही हैं और आम आदमी की ही दुर्दशा यही है, तो फिर कैसे? भारत की जनता ने, भगवान ने, आप लोगों ने, जनता के आशीर्वाद ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। वो वैसे ही नहीं बन गए। कुछ ईवीएम से बने प्रधानमंत्री हैं? ईवीएम से बनते हैं। उसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम लोगों ने कर ली है। जनता जनार्दन बनाती है।
जनता जनार्दन न आप बनाती है। बनारस से क्या कहेंगे कि बनारस में दोबारा मोदी जी आए और दोबारा लड़े या फिर कहीं और से लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी में प्रभाव कम होता जा रहा बता रहे अरे नहीं साहब, हम तो बनारस से अभी जीते हैं, तीसरी बार जीते हैं बनारस से। मार्जिन कम रहा है ना, उतना नहीं रहा। वो 1.5 लाख से जीते इस बार के। अरे जीते हैं साहब, ऐसा है कि विपक्ष जो है तमाम, देश भी हमको देखना है, सरकार भी हमको देखनी है, जनता की सेवा भी करनी है, टॉनिक और लेते हैं ना, टॉनिक लेते हैं ना। टॉनिक जनता के आशीर्वाद का ही सबसे बड़ा टॉनिक होता है। आप कभी मिले हैं, कुछ है जी, आपके पास? 8 मई 2014 को रात्रि में 8:30 बजे जब माननीय मोदी जी का रोड शो समाप्त हुआ था बनारस में, तो मोदी जी के चरणों में मैं लेट गया था। उन्होंने अपने चरण कमलों से मुझे उठाकर गले लगाने का काम किया था, आशीर्वाद देने का काम किया था। ये मेरा सौभाग्य है और बड़ी माँ ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है। मोदी जी की सिक्योरिटी माँ। इतनी रहती है, कैसे आप मिल लिए? बहुत ज्यादा सिक्योरिटी तब रहती तो है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे साहब वो। अब नहीं मिल पाएंगे, मतलब ऐसा सिक्योरिटी मैं ज्यादा हो गई पत्र है। आता है, उनका आशीर्वाद पत्र दिखाऊं आपको? पत्र दिखाऊं? बता दिया आपने, हमने मान लिया। हाँ, और देखिए माननीय मोदी जी, मोदी जी को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह नहीं, मैं साहब उनको सलाह नहीं दे सकता। जैसे मैं यहाँ उनसे आए आग्रह- गरीबों के लिए मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं मोदी हाँ, जी। डमरू जो बजाए, मैंने कहा साहब मैं इनके लिए भी डमरू बजा रहा हूँ, इनका सुनिए, इनका मानदेय बढ़ाइए साहब, इनका मानदेय बढ़ाइए। ये गरीब गुरबा हैं बेचारे, तो मुझे पूरा विश्वास है। गरीब गुरबों के नहीं है मोदी जी। अपनी बात पहली बार रखी है तो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मेरी बात पहुंचेगी। आज भक्त ने कोई बात कही है ना। आप भक्त हैं मोदी जी हाँ, के? निश्चित रूप से है। तो आपने नहीं दिखाया। मिलते हैं मोदी जी। जी, मोदी जी पत्नी से नहीं मिलते हैं। देखिए वो उनका निजी मामला। निजी मामला है, उसमें मैं चर्चा। लेकिन वो निजी नहीं रहा है, पब्लिक डोमेन में है मोदी जी, आपको आप पता वो- होना चाहिए। अच्छा, ये एक डिग्री को लेकर के विवाद उनका चल रहा है, क्या कहते हैं? मतलब आप क्या पढ़े लिखे होंगे आप तो पूरे, और मोदी जी कैसे, मतलब क्या दिखाते लगता है हैं। उनकी क्या स्थिति है? देखिए, मीडिया से कोई बात, हम्म, अगर मोदी जी पढ़े लिखे ना होते या मोदी कोई किसी तरह की त्रुटि होती तो वो तो आपके सामने आ जाती। ऐसा कुछ नहीं, नहीं पढ़े है। लिखे हैं आप लेकिन कितना वो पढ़े लिखे ये हैं? विपक्ष का, ये विपक्षों की साजिश है बदनाम करने की, जो कामयाब होने वाली आप नहीं है। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं डबल एम हूँ। तो आप डिग्री दिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल दिखा तो देंगे। मोदी जी काहे नहीं दिखाते? आप मांगिए, आप चल के मांगिए। IIT में नहीं आ रही उनकी मांग तो डिग्री, रहे हैं। IIT में मना कर दिया। अब साहब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं अच्छा, है। पता। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, जानते होंगे आप, भाजपा के भी तमाम ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के सवाल उठाते रहते हैं। भाजपा में ही क्या लगता है कि मतलब कि मोदी जी सुनते नहीं है बात, या नहीं साहब, मोदी जी सबकी सुनते हैं, मोदी जी सबकी सुनते हैं, मोदी जी सबके हैं, सब मोदी जी के हैं। मीडिया में क्यों नहीं आते इंटरव्यू देने के लिए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में? आप जाइए मीडिया में, तो अरे जब वो जाते तो आप ही लोग तो दिखाते मन की हैं। बात करते हैं सिर्फ केवल। अरे तो आप ही तो दिखाते हैं, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, मोदी जी की आवाज में कुछ बोलना पसंद करेंगे, मतलब चाहेंगे कि जो दर्शकों को बताएं कि मोदी जी आप भक्त हैं और ऐसा कुछ? भाइयों और बहनों, मैं पूरे सभी देशवासियों से एक ही आग्रह करूंगा, सब प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, और देश सर्वोपरि है, कोई पार्टी सर्वोपरि नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। सर, आप मोदी जी तो वर्तमान नहीं- में मोदी जी तो नहीं वर्तमान है, में आप क्या करते हैं? वर्तमान में साहब, हाँ, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हाँ। तो लोगों का ये मानना है कि भाई जहाँ वो नहीं आ सकते हैं तो डुप्लीकेट मोदी को ही बुला लो। तो आपके कुछ आर्थिक मतलब कैसे खर्चा बर्चा चलता है? कुछ कमाते भी तो होंगे कहीं से, क्या है उसका, आपका रोजगार क्या है? मैं सत्यनारायण की कथा करता हूँ, भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। 2012 में मेरी घरवाली ने मुझे तलाक दे दिया कि आप सामाजिक जीवन में। 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा सहारनपुर से, 10,000 वोट मिले थे। 12 में विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, 500 वोट मिले थे। और 2014 से मोदी जी की भक्ति करता हूँ। तो आप पद मोदी जी चिन्हों की जाति को लेकर विवाद है। पद चिन्हों पे चल रहे हैं आप मोदी जी के। मैं तो मानवता को मानता हूँ, मानवता सबसे बड़ी है, और आज मोदी के माध्यम से पूरा विश्व भारत को देख रहा है, मैं इतना जानता हूँ। सर, एक सवाल बता दीजिए, मोदी जी तो मिलेंगे नहीं तो उनसे नहीं पूछ सकते, 15 लाख कब आ रहे हैं? ये सवाल तो जुमला था। 15 लाख से अधिक, हम तो 30-30 लाख दे चुके हैं। कहाँ दे चुके? हम तो दे चुके हैं। आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो हमने काम किया है, हमने बिना शर्त बैंकों से कहा कि लोगों को, युवाओं को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दीजिए, कितनी दिशाओं में काम किया है। ये विपक्ष का एक मुद्दा रहता है 15 लाख और ये लाख, ऐसा नहीं है। औरंगजेब की कब्र खुद रही है, इसको लेकर के क्या अरे साहब, कहेंगे? ये सब मुद्दा होना चाहिए मोदी जी ऐसा का। है, ये सब सवाल उनका है, मेरे से मुझे नहीं मालूम। आपका क्या राय है इस पर, औरंगजेब की कब्र पर? देखिए मैं इस कोई हिंदू राष्ट्र पर क्या रहा है, जैसे मोदी जी क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर के? सनातन सर्वोपरि है, मैं इतना होना चाहिए क्या हिंदू सनातन सर्वोपरि है। भारत माता की जय जय श्री राम। राष्ट्र? अयोध्या में मंदिर बन गया है, क्या लगता है अब मोदी जी क्या उसी से चुनाव जीतेंगे और कोई मुद्दे होंगे इसके नहीं, अलावा? वो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और मोदी जी के देखिए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधियात, प्रभु ने यश उनको देना था, उनके कार्यकाल में बना। भारत का इतिहास गवाह रहेगा, मोदी जी के शासन में, मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ। और अभी तो मथुरा में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। योगी जी के आप प्रशंसक है, योगी जी के भी प्रशंसक है या अरे योगी देश के अगले प्रधानमंत्री योगी जी हैं। योगी जी दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, आप मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए नहीं, हम वैज्ञानिक दृष्टि से हर दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे वैज्ञानिक हो। अभी देखिए विलियम को, मंदिर से विश्वगुरु बनोगे, अंतरिक्ष में यात्री भेजोगे, उससे बनोगे। हम भारत की ताकत, आज भारत को देखिए सब लोग निहार रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो, चीन हो, कोई भी हो, मोदी की तरफ देखता है। और विश्व गुरु कब तक बन उस जाएगा? गोबर खाने की भी हम बात कर उस रहे हैं दिशा आजकल। में बहुत तेजी कब से तक आगे बन बढ़ जाएगा रहे विश्व गुरु? 2050? हैं। एक सेकंड, गोबर की क्या बात साहब? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं गोबर खाइए, इनसे बीमारियां कम होंगी, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा है, ये आध्यात्मिक बातें हैं। गौ माता का बहुत बड़ा, गौ माता को तो कन्हैया ने चराया है साहब। अब राम मंदिर के बाद तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लोग कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कई बार कपड़े बदलते हैं दिन में, कहते हैं कि मैंने भीख मांगी है, तो कपड़े कहाँ से आते हैं? अरे साहब, हमने 10 लाख सूट तो वो गिरवी रख करके दान दे दिया, लड़कियों की शादियों में दे दिया। जब हमने प्रधानमंत्री पद का शपथ लेना था तो जितनी तनख्वाह थी ना, वो सब हम कन्याओं की शादियों में दे आए थे। भारत कर्ज में डूब गया मोदी काल में। मोदी जी नहीं पता। अडानी अंबानी से दोस्ती है आपकी? भाई, मैं बड़ों की बातों में मुझ गरीब आदमी को क्यों लपेट रहे हैं? आप तो मोदी के हमशक्ल हैं। नहीं, हम विदेशी घड़ी बांधते, हम शकल तो आप हम शकल तो आप सम्मान में कह रहे हैं, बाकी तो डुप्लीकेट भी तो कहते हैं आप, नकली भी तो कहते हैं। तो कुछ प्रश्न आरएसएस चला रही है बीजेपी को, मोदी जी को, या फिर क्या लग रहा है आपको? भगवान, ये प्रभु। अच्छा, हम एक बात सुनते थे, हम ये सुनते थे बचपन में, हे दुनिया के रखवाले, भारत की लाज बचा ले। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, विश्व पटल पर देश का गर्व और गौरव बढ़ा है, मैं इतना जानता हूँ। राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे? राहुल गांधी के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है। उनको शादी कर लेनी चाहिए, उनको दूरदर्शी अभी बनना चाहिए, राजनीति में परिपक्वता लानी चाहिए, और अभी 10 साल लगेंगे, तब तक वो बुढ़े हो जाएंगे। दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन जो हमारे भारतीय प्रवासी अमेरिका में, वो हथकड़ी पड़ के आ रहे हैं। देखिए कहाँ डंका बजा है। ये गृह मंत्रालय का और बड़ी सरकार का मामला है साहब। मोदी जी ट्रम्प से मिलने जाते हैं, फिर भी हथकड़ी में आते हैं लोग यहाँ के। गुजरात के सब ज्यादा लोग हैं। शादी कर लेने से परिपक्वता आएगी इनमें, राहुल गांधी में? थोड़ा तो मोदी जी में छोड़ दिया। नहीं, वो त्याग है। मैं मिला हूँ भाभी से, मिले हैं ना, मैं मिला, तो वही त्याग। तो राहुल गांधी को ऐसी सीख दे रहे हैं। त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है देश के लिए और राहुल जीवन के गांधी लिए। कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सलाह दे रहा हूँ उनको कि उनको अभी दूरदर्शी बनने के लिए, परिपक्व होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर क्या कहेंगे? वो जो है बहुत दोस्ती है मोदी जी की आजकल। पलटी मारेंगे? आए हैं, हमारे साथ आए हैं, साथ बना हुआ है, और वो बिहार प्रगति कर रहा है। अच्छा, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, आप कितने घंटे काम करते हो? मैं, आप देखिए साहब, अगर मेरे साथी देख रहे हो भाई, तो 8:30 बजे मैं झाड़ू लगा रहा था यहाँ पर रसोइयाओं के लिए। फोटो खिंचवाए नहीं खिंचवाए? मुझे मालूम नहीं साहब, खींची फोटो नहीं खिंचवाए नहीं झाड़ू लगाते हुए? मैंने, आप यहाँ पूछिए जितने अलायू और मीडिया के साथ वो भाई हैं यहाँ पे, सुबह वो देखिए दरोगा जी खड़े हैं, उनसे पूछिए। मैं आधा घंटा इन वंचितों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मैंने झाड़ू लगाई है यहाँ। गंगा में गए हो कभी नहाने के लिए? हाँ, गया था अभी मैं बना उसमें महाकुंभ में स्नान करने गया था मैं।
लोग मर गए वहाँ पर। नहीं, मैं देखिए वो तो एक इत्तेफाक है, घटना है। इतने बड़े उसमें जहाँ पे 70 करोड़ लोग आए हों स्नान करने अरे के पैसे लिए, तो आए थे। 70 करोड़ आए, 70 करोड़ गिनती लोग। कैसे करते हो आप लोग? अरे साहब 70 करोड़ लोग आए, नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का सफल रहा। आने वाले समय में अवतार पुरुष मोदी जी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जय जय श्री राम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।